हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन चैप्टर 11। बाकी का चैप्टर हम अपना फिनिश करेंगे। अब है टाइप्स ऑफ रॉक्स, इग्नियस रॉक्स। दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम मेल्टेड रॉक देन दैट वाज कोल्ड एंड सॉलिडिफाइड। इग्नियस रॉक्स जो है वो बनती हैं मेल्टेड रॉक, इनके रॉक के गलने से, दैट हैज़ कूल्ड एंड सॉलिडिफाइड, जिसे गलने के बाद ये ठंडी होती हैं और बॉडी ठोस हो जाती हैं। When rocks are buried deep within the earth, जब रॉक से buried यानी कि ज़मीन के बहुत ही गहराई में होती हैं, they melt, ये मेल्ट हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। वहाँ अब ज़मीन के जब बहुत ही ज़्यादा अंदर जब हाई प्रेशर होता है, बहुत ही ज़्यादा हीट होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तब ये मेल्ट हो जाती हैं। द मोल्टन रॉक यानी कि माग्मा कैन देन फ्लो अपवर्ड और इवन बी करप्टेड फ्रॉम ए वोल्केनो ऑन टू द अर्थ सरफेस। जब ये बन जाती हैं तो फ्लो ऊपर की ओर फ्लो करती हैं, ऊपर की ओर आती हैं, यानी कि ज़मीन के धरती के ऊपर तक आती हैं, जैसे कि वोल्केनो ये करप्ट करती हैं वोल्केनो पर, वोल्केनो के रूप में अर्थ सरफेस पर आती हैं। व्हेन माग्मा कूल स्लोली, जब ये माग्मा स्लोली हो जाता है, इनकी स्लोली कूल होता है, ठंडा होने लगता है। यूजुअली एट डीप्स ऑफ थाउजेंड ऑफ फैट क्रिस्टल ग्रो फ्रॉम द मोल्टन लिक्विड एंड क्लोज ग्रेन्ड रॉक्स फ्रॉम। इनकी जब माग्मा ठंडा होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है, पहले वो हीट प्रेशर की वजह से बाहर आता है, तब बहुत ही गर्म रहता है, और धीरे धीरे जब वो ठंडा होता है तो बहुत ही जो मोल्टन लिक्विड होता है, इनकी जो गला हुआ की गलन के रूप में ऊपर आता है, यानी गल के पानी की तरह ऊपर आता है, फिर बाद में ये ठंडा होता है। व्हेन मैग्मा कूल्स रैपिडली यूजुअली एट और नियर द अर्थ सरफेस द क्रिस्टल आर एक्सट्रीमली स्मॉल एंड काइन ग्रेन रॉक रिजल्ट। जब ये ठंडी हो जाती है, पूरी तरीके से ठंडी हो जाती है, अर्थ सरफेस पर आ जाती है, तो ये धीरे धीरे छोटे छोटे पीस में आ जाती है, यानी कि रॉक्स हमें पूरी रॉक्स बनी हुई दिखाई दे जाती हैं, क्योंकि पहले लिक्विड की तरह आती हैं, वहाँ पर इकट्ठी होती हैं, धीरे धीरे ठंडी हो जाती हैं, जिससे कि बाद में ठंडी होने के बाद सॉलिड हो जाती हैं, ठोस हो जाती हैं और पत्थर की तरह दिखाई देती हैं। नेम्स ऑफ इग्नियस रॉक, देखिए यहाँ पर कुछ नेम्स हैं इग्नियस रॉक के। ऑब्सिडियन, जिसे बोलते हैं वॉल्केनिक ग्लास, बासाल्ट, ग्रेनाइट, एंडेसाइट, पोरफायरी। देखिए सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड एट द सरफेस ऑफ द अर्थ आइदर और ऑन वाटर और ऑन लैंड। सेडिमेंट्री रॉक जो है अर्थ के सरफेस पर बनती हैं, इनके पानी पर, ज़मीन पर या पानी पर। दे आर लेयर्ड एक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रैगमेंट्स ऑफ रॉक्स, मिनरल्स और एनिमल्स और प्लांट मटेरियल। इनका जो संचयन, एक्यूमुलेशन, इनकी संचयन होता है इन लेयर्स का, वो फ्रैगमेंट ऑफ रॉक्स से होता है। मिनरल्स यानी कि जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ज़मीन के अंदर दब जाते हैं, उनसे जो मटेरियल निकलता है, मिनरल्स निकलते हैं, उससे ही सेडिमेंट्री रॉक बनती हैं। Temperatures and pressure are low at the earth's surface and sedimentary rocks show this fact by their appearance and the mineral they contain. टेम्परेचर एंड प्रेशर, जब यानी कि इनका जो टेम्परेचर होता है, जो प्रेशर होता है, जब वो लो होता है अर्थ सरफेस का, तब सेडिमेंट्री रॉक्स को बनना शुरू हो जाती है और हमें दिखाई, और जब बन करके हमें दिखाई देने लग जाती हैं। मोस्ट सेडिमेंट्री रॉक्स बिकम सीमेंटेड टुगेदर बाय मिनरल एंड केमिकल आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन रिमेन्स लूज एंड अनकॉन्सोलिडेटेड, यानी कि अनकॉन्सोलिडेटेड यानी कि अचेतन। देखिए बहुत सारी जो रॉक, कई जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं वो सीमेंटेड यानी कि सीमेंट के रूप में आती हैं, सीमेंट बन जाती हैं। कैसे? मिनरल्स एंड केमिकल्स, जब मिनरल एंड केमिकल्स उन रॉक्स में एक साथ मिलते हैं और कुछ इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से वो लूज यानी कि बहुत ही ढीली ढाली, लचीली और अचेतन हो जाती हैं। व्हेन सेडिमेंट्री एंड इग्नियस रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू प्रेशर एंड सो इंटेंस एंड हीटेड हाई डेट दे आर कम्प्लीटली चेंज, दे बिकम मेटामॉर्फिक रॉक्स। देखिए मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे बनती है। सेडिमेंट्री रॉक्स एंड इग्नियस रॉक्स के जब मिलती हैं, उन पर प्रेशर पड़ता है, हीट पड़ती है बहुत ज़्यादा, तो वो क्या करती है, जब दोनों सेडिमेंट्री इग्नियस रॉक्स मिल करके अपने आप में चेंज करती है, जिससे कि इन दोनों सेडिमेंट्री एंड इग्नियस रॉक मिल करके बनती हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। जब उन्हें प्रेशर और हीट उनका चेंज होता है, तब मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म्ड व्हेन डीपली ब्यूरिड विद इन द अर्थ क्रस्ट।
मेटामॉर्फिक रॉक्स तब बनती हैं जब ये अर्थ क्रस्ट के अंदर बहुत ही गहराई में होती हैं। द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिक डज नॉट मेल्ट द रॉक बट इंस्टेड ट्रांसफॉर्म फ्रॉम देम इनटू डेंसर मोर कॉम्पैक्ट रॉक्स। यानी कि जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं वो बहुत ही ज़मीन के अंदर गहराई में बनती हैं। जो इनका जो प्रोसेस होता है वो रॉक्स को मेल्ट नहीं करता है, लेकिन वो ट्रांसफ़र कर देता है कि वो बहुत ही डेंस घनत्व, उनकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। देखिए काइंड्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स के काइंड्स ग्रेनाइट, ग्नीज एंड बायोटिक सिस्टी, ये हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स के नेम। देखिए लेट अस रीड। इग्नियस रॉक्स formed from the consolidation of magma or molten rocks material. Magma when brought to the surface is called lava form volcanic rocks। जो इग्नियस रॉक्स है वो बनती है कंसोलिडेशन से, यानी कि मैग्मा के जब वो मेल्ट हो जाती हैं, गल जाती हैं, एंड जब ये मैग्मा ज़मीन पर बाहर सरफेस पर बाहर आता है तब उसे हम बोलते हैं लावा, और लावा से वॉल्केनिक रॉक्स बनती हैं। Sedimentary rocks formed from the weathering, erosion and deposition and compactation of rocks material through agents like wind, water, ice and chemical precipitation। इनकी जो सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं वो जो वेदर, जो मौसम में चेंज होता है, इरोजन जो कटाव होता है, डिपोजिशन, कंपैक्शन, सब जो चेंजेस जितने भी होते हैं उनकी वजह से फॉर्म होती हैं। और इनमें जो मटेरियल रहता है उन पर जब विंड, वाटर, आइस एंड केमिकल जो होती हैं, केमिकल प्रेसिपिटेशन जो होते हैं, उनमें एक साथ वो अटैक करते हैं उनके अकॉर्डिंग, यानी कि कुछ विंड से चेंज होता है, कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ वाटर, आइस एंड केमिकल से चेंजेस होते हैं, उनसे सेडिमेंट्री रॉक बनती हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स एक्साइटिंग रॉक्स अंडरगो चेंज ड्यू टू प्रेशर एंड टेम्परेचर, अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। यानी कि जब अंडरगो, यानी कि ज़मीन के अंदर की जो हीट एंड प्रेशर चेंज होती है, टेम्परेचर, प्रेशर, हीट जो चेंज होती है, जिसकी वजह से मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं। अब देखिए ये हैं इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स कंप्लीट। अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपको एक्सरसाइज अपने आप करनी है। देखिए एक्सरसाइज में असेसमेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कीजिए, आप ये अपने आप करने हैं आपको। फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट, आंसर द फॉलोइंग इन लॉन्ग। ये आपको अपने आप करनी है। पूरा एक्सरसाइज कीजिए आप। योर चैप्टर इज कंप्लीट।